नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आपको पता होगा कि कल पंतप्रधान मोदी जी ने 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। 70 साल पहले हमारे देश से चीतों की प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आज बराबर 7 दशकों बाद चीतों की फिर से घर वापसी हुई है और ये पॉसिबल हो सका है प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। तो आखिर क्या है प्रोजेक्ट चीता? तो इस खबर को हम आज विस्तार से देखने वाले हैं। 70 साल पहले क्या हुआ था कि चीतों की जो प्रजाति है उसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आज ठीक 7 दशकों के बाद आज फिर चीतों की घर वापसी यहाँ पे कर दी गई है। मोदी जी ने 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है और यह संभव हुआ प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। तो आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट चीता मतलब क्या है। आपको पता होगा कि भारत को नमीबिया से एयरलिफ्ट करके 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाने पड़े हैं। क्या है प्रोजेक्ट चीता? ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत विलुप्त हो चुके इस जीव को दोबारा वनों में पनपने और शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी जरूरी भूमिका को दोबारा बनाने का मौका देना है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से संख्या बढ़ाने का प्रयास जो है वो हमारे गवर्नमेंट कर रही है इन चीतों का, क्योंकि हमारे देश से ये विलुप्त हो चुके थे तो इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि मूल उद्देश्य भारत के वन्य जीवन को पुनर्जीवित करना और उसमें विविधता लाना है। ठीक है, क्योंकि चीते जो है विलुप्त हो गए थे तो उनकी जगह कोई ले नहीं सकता, तो उनकी जगह पे उनको पुनः यहाँ पे पुनर्जीवित करना है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के दिशा निर्देशों के तहत यह कार्य जो है इसे पूरा किया गया। आपको पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान टाइम्स में आज एक रिपोर्ट छपी है। उसके मुताबिक 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा चीतों की वापसी के मुद्दे की शुरुआत जो है वो 2009 में ही शुरू हो गई थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीका के चीतों को भारत में उनकी उपयुक्त जगह पर पुनः लाने व संरक्षित करने की मंजूरी दी है। 2009 में उस समय के जो पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश, इनके द्वारा ये इस योजना को बनाया गया था, जिससे कोर्ट ने होल्ड पर रखा था। आपको पता होगा कि इस परियोजना के माध्यम से वाइल्ड लाइफ के साथ साथ प्रकृति और पूरे इकोसिस्टम को कई लाभ इससे मिलने वाले हैं। ये जो सारी बातें की गई ये सब एक विशेष समझौते के तहत इसे यहाँ पे लाया गया। इससे इकोसिस्टम को संतुलित करने में मदद मिलेगी, पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी आएगी और रोज़गार भी मिलेंगे। तो ये बहुउद्देशीय एक ऐसी योजना है जिससे बहुत सारे लाभ जो है वो पर्यावरण को और लोगों को मिलने वाले हैं। 2022 में जनवरी 2022 में भारत सरकार ने इसका एक्शन प्लान जो है वो बना लिया था और इस परियोजना के तहत अगले 5 सालों में लगभग 50 चीतों को देश के विभिन्न नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। यहाँ पे हम कूनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एक कूनो नेशनल पार्क का एक अपना समृद्ध इतिहास है। ठीक है, इस पार्क में सदियों पुराने किलों के खंडहर मौजूद है और इस पार्क के बीच में से कूनो नदी जो है वो बहती है। कूनो नदी के नाम पर ही कूनो नेशनल पार्क ऐसा नाम इस अभयारण्य को दिया गया है। पार्क के अंदर 2 अन्य किले हैं, आमेट किला और मेटोनी किला। ठीक है, वैसे तो इस कूनो अभयारण्य की वन्यजीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जो अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना ज़िले में बसा हुआ है। 2018 में सरकार ने इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। इसके स्थापना के समय इसका क्षेत्रफल था 344 किलोमीटर, जो अब बढ़कर हुआ है 900 वर्ग किलोमीटर में अब ये फैला हुआ है। यहाँ पे एक प्रश्न उठना साहजिक है कि आखिरकार इन चीतों को छोड़ने के लिए इसी नेशनल पार्क को क्यों चुना गया
इस कुनो नेशनल पार्क को क्यों चुना गया? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है यहाँ का माहौल और तापमान। ये जो चीते लाए गए हैं ये साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। तो साउथ अफ्रीका के जंगल का जो तापमान है और यहाँ का जो तापमान है ये एक सरीका है, ठीक है, एक जैसा तापमान और माहौल यहाँ पे मिल जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इस नेशनल के पार्क के बीच में से कुनो नदी बहती है और आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो जिससे क्या होता है कि चीतों के लिए रहने के लिए अच्छी जगह यहाँ पे मिल जाती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण है इंसानी दखलंदाजी यहाँ पे न के बराबर, यहाँ पे कोई इंसान रहता नहीं है। यहाँ पे जो पुरानी इंसानी बस्तियाँ थी इनको काफ़ी पहले यहाँ से हटाया जा चुका है। चौथा रीज़न है कि पानी के लिए यहाँ पे चीतों के लिए आर्टिफिशियल तालाब और नाले बनाए गए हैं। इससे पहले इस नेशनल पार्क में लगभग 200 सांभर, चीतल और अन्य जानवर खास तौर पर यहाँ पर लाके बसाए गए हैं। तो इसके वजह से चीतों को यहाँ पे शिकार करने का भरपूर मौका मिलेगा। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहाँ पे ग्रासलैंड यानी थोड़े थोड़े ऊंचे घास वाले मैदानी इलाके हैं। तो ऐसे इलाकों में चीते जो है वो रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसको कुनो नेशनल पार्क को इसके लिए प्रेफरेंस दिया गया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।